हरे कृष्णा। परम पूज्य डीरेस्ट गुरु महाराज, ये मेरी और रंगिनी दोनों की जॉइंट ऑफरिंग है, वो मना कर रही है आने के लिए, तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट आवर हम्बल ओबीसेंसेस एट द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू योर डिवाइन ग्रेस। गुरु महाराज, few days back we heard your offering for his divine grace Gaur Govind Maharaj. The things that you said are very relatable to the situation we are in. Your disappearance from this material world was very painful. But when you were present in this world, we can't understand your importance, compassion and caring, and we take them for granted. But then also you continuously kept mercy on us. Guru Maharaj, disappearance of pure devotee like you is very hard to bear. You are Srila Prabhupada's true disciple and who took Chaitanya Mahaprabhu's mission further and further. You gave love to all your god brother and god sister, and you always had a loving relationship with them, which is very inspiring for us. You made Srila Prabhupada word as your ultimate goal and surrender your whole life for these words. Guru Maharaj, in Chaitanya Charitamrita Leela chapter 20 verse 61, my dear Vaishnava, seeing a person like you is the perfection of one's eyesight. Touching your lotus feet is the perfection of the sense of touch, and glorifying your good quality is the tongue's real activity. For in the material world, it is very difficult to find a pure devotee of the world. Where we read this sloka, we remember your divine grace and we felt blessed that we are your disciples. आप इसमें बताते आध्यात्मिक गुरु का विश्वास रखते हुए हम अधिक से अधिक शरणागत होते जाते हैं, और हमारी शरणागति जैसे जैसे बढ़ती जाती है हम उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। हम अपने भौतिक स्वरूप को त्याग देंगे और उसके बदले में हमें सर्वोच्च आशीर्वाद मिलेगा। भगवान कृष्ण से लुप्त हुआ संबंध पुनः स्थापित होगा। परमात्मा की बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हमारा हाथ पकड़ते हुए हमें चलना सिखाते हैं। फिर वह एक दिन जैसे कृष्ण की कृपा से हमारे सामने प्रकट हुए थे, उसी तरह उसी हेतु की कृपा के कारण वह हमारी सीमित दृष्टि से अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन भौतिक रूप से वह हमारे साथ नहीं रहते, पर भी वो हमें देखते हैं। यहाँ बहुत गहरी लाइन जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की। हालांकि भौतिक रूप से वो हमारे साथ नहीं रहते, फिर भी वो हमें देखते हैं कि हम उनके प्रति कितने शरणागत हो रहे हैं। धीरे से वह कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ था तुम मुझे वाक्पटुता से कहा करते थे कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। अब उस प्रेम को प्रमाणित करने का समय आ गया है। वास्तविक प्रेम विरह की अग्नि में और अधिक पनपता है। इसे प्रमाणित करो कि तुम्हारी शरणागति किसी भौतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं थी, अपितु उस प्रेम से प्रेरित थी जो हृदय को मेरे आदेश पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय से भरता था। यह सोचकर स्वयं को धोखा मत दो कि मैं चला गया हूँ। मैंने तुम्हें अपनी इंद्रियों पर विश्वास न करने की शिक्षा दी थी, इसलिए तुम अपनी इंद्रियों पर विश्वास मत करो और मत सोचो कि मैं चला गया हूँ। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो खोजो कि मैं कहाँ हूँ, और इस तरह तुम भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करोगे। मेरे आदेश जैसे भी है उनका पालन करने में विचलित मत हो। अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनका मतलब मत तोड़ो मरोड़ो। मेरे आदेशों को अपनी इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं के लिए मत उपयोग करो। जड़ पदार्थों के बंधन से मुक्त रहो, नहीं तो तुम भगवत धाम कैसे जा सकते हो। जब तक तुम पूर्ण रूपेण निस्वार्थ शरणागत नहीं होंगे, तब तक आध्यात्मिक जगत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। कृष्ण तुम्हारी मेरे प्रति आज्ञाकारिता की दृष्टि से परखेंगे, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। तुम्हारी विद्वता और निपुणता किसी भी उपयोग की नहीं होगी जब तक वह मेरे माध्यम से कृष्ण के प्रति शरणागत न हो, वह भी शुद्ध भक्ति और तीव्र समर्पण के साथ। कृष्ण की व्यवस्था से मैं तुम्हारे सामने आने के लिए भौतिक रूप से प्रकट हुआ और तुम्हें अवगत किया कि मेरे उपदेश और मैं अभिन्न हूँ। मेरे उपदेशों में मैं सनातन और अपरिवर्तित हूँ, इसलिए वहाँ तुम मुझे पाओगे।
अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आओ, मेरे उपदेशों का संग करो, उन्हें पूरी गंभीरता से अपनाओ और उन्हें अपना अस्तित्व बनाओ। अगर तुम मेरी पूजा करना चाहते हो तो इस स्तर को अपनाओ। मुझे उन पुष्पों की आवश्यकता नहीं जो प्रेम रहित अर्पण किए गए हो, न उस भोजन की जो भक्ति भाव से रहित बनाया गया हो। मैं स्वयं तुम्हें एक भेंट की तरह चाहता हूँ। इस प्रकार तुम श्री व्यास देव के प्रतिनिधि की पूजा कर सकते हो। यही व्यास पूजा का असली अर्थ है। तो गुरु महाराज का ये कोट, पूरी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरे में तो ये कोई भी क्वालिटी नहीं है, मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। गुरु महाराज के सामने आते थे, नाचते थे जय गुरुदेव और सब बोलते थे हम आपसे बहुत प्यार करते, लेकिन गुरु महाराज हमसे क्या एक्सपेक्ट करते। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ योर व्यास पूजा वी ओपोलाइज दैट it is now we are not able to follow your instruction properly, so you bless and give us strength to follow your instruction perfectly and make your complete pleased. Your insubordinate Mukta Purush Das, Rangini Gaurangi Das. All glories to Sri Gurudev, all glories to Sri Prabhupada. मैं गुरु महाराज के साथ में अपने कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने हमें मौका दिया था उनको सर्व करने का हमारे घर आके, तो सब डिवोटीज़ बहुत प्यार से उनके लिए प्रसाद बनाते और उनको सर्व करते। और क्योंकि वो हमारे वहाँ पे रुके थे, इसलिए मुझे कोई सेवा नहीं दी गई थी, किचन सेवा, कि मैं अगर उस किचन सेवा में बिज़ी हो जाऊँगी तो दूसरे डिवोटीज़ को अटेंड नहीं कर पाऊँगी। और जब गुरु महाराज प्रसाद ग्रहण करते और पर्सनली सबको बुलाते रूम में और पूछते कि ये तुमने कैसा बनाया और क्या बनाया, कैसे बनाया, तो सब बहुत खुश होते और मुझे इंटरनली फील होता कि मैं तो गुरु महाराज को किसी तरह से सर्व नहीं कर पा रही हूँ और मैं कैसे गुरु महाराज के नज़दीक जाऊँगी और उनके एप्रिसिएशन लूँगी और उनसे वार्तालाप करूँगी। और मैं इसी रिग्रेट में रात को सोई नहीं और रात को 1:30-2 बज गए और मेरे माइंड में यही थॉट आ रहा था। दूसरे दिन जब गुरु महाराज का ब्रेकफास्ट प्रसादम था मॉर्निंग 7 o'clock, 6:30 उन्होंने जुगल प्रेम प्रभु जी को रूम में बुलाया और बोला कि मेरी आज प्रसाद लेने की इच्छा नहीं है, आई वॉन्ट हैव ब्रेकफास्ट। और हम सब नर्वस हो गए कि अरे गुरु महाराज ने प्रसाद के लिए ना बोल दिया, अब क्या सर्व करें। मुझे जानवी प्रिया माता जी ने बताया था कि गुरु महाराज को शेक्स पसंद है और स्पेशली सीताफल शेक्स, तो हमने तैयारी करके रखी थी कि हम उनको कभी ना कभी सीताफल शेक्स सर्व करें। तो हमने गुरु महाराज को ऑफ़र किया, बोला कि गुरु महाराज वुड यू लाइक टू हैव सम शेक्स। तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ थोड़ा सा ले लूँगा। और हमने फटाफट मैंने 3-4 तरह के शेक्स बना दिए, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, सीताफल और चीकू, और वो हमने सर्व कर दिया। और गुरु महाराज ने थोड़ा थोड़ा वो सब शेक्स लिए और फिर मुझे अंदर बुलाया और बोला कि मैं नहीं चाह रहा था कि आज मैं कुछ प्रसाद लूँ, लेकिन तुमने शेक्स बनाए और इतना अच्छा बनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने मुझसे स्ट्रॉबेरी शेक की और सीताफल शेक की रेसिपी भी पूछी, तो मैं इतना खुश हो गई अंदर। और बाहर जा आके मुझे इतना तकलीफ़ लगी कि गुरु महाराज ने मेरे दिल की बात सुन ली और उन्होंने सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना प्रसाद स्किप कर लिया और मुझ जैसी तुझ का हाथों का प्रसाद ग्रहण किया। तो आई थैंक्स गुरु महाराज फॉर एवरी टाइम रेसिप्रोकेटिंग विद मी। और जब मैं उज्जैन आई थी गौर पूर्णिमा पे, तो गुरु महाराज नवंबर में जीबीसी मीटिंग के लिए मायापुर गए थे और वहाँ यशोमती माता जी उनको मिली और जो हमारे वहाँ पे मई में आके स्टे लिया था उन्होंने और उनको हमें सर्विंग का मौका दिया था। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी और उन्होंने गुरु महाराज को बहुत तारीफ़ की कि योर डिसाइपल्स आर वेरी गुड एंड दे नो हाउ टू सर्व डिवोटीज़। और गुरु महाराज ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और जब हम गौर पूर्णिमा में यहाँ पे आए तो गुरु महाराज ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, यशोमती माता जी ने बोला कि तुमने उनकी बहुत अच्छी से सेवा की है। और गुरु महाराज ने फिर मुझे बोला कि अब मैं जब नेक्स्ट टाइम सूरत आऊँगा तो मैं तुम्हारे वहाँ रुकूंगा। और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन गुरु महाराज ने बोला और फिर वो 2 मिनट चुप होके बोले कि तुम्हें कुछ तकलीफ़ तो नहीं होगी ना, मैं आ जाऊँ ना। तो मैं एकदम शर्मिंदा हो गई और मैंने बोला जी नहीं गुरु महाराज, बिल्कुल भी नहीं, मोस्ट वेलकम। तो गुरु महाराज ने हमेशा हर मेरा मन पड़ा है और मुझे हेल्प की है। जब भी मुझे कुछ
प्रॉब्लम होती है वो अपने प्रतिनिधि को मेरे सामने खड़ा कर देते हैं। और उन्होंने हमें जानवी प्रिय माता जी और प्रकाशन प्रभु जी जैसे काउंसलर्स दिए हैं जो मटीरियली और स्पिरिचुअली हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर तरह से भक्ति में पुशअप करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें पुशअप करते हैं और वैष्णवों की सेवा का मौका देते हैं। मैं गुरु महाराज को किसी भी तरह से सर्व करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी कृपा है कि वो मुझ जैसी तुच्छ और पतित को अपनाते हैं। मैं सिर्फ दिखावा करती हूँ, इंटरनली मुझे ऐसे लगता है कि मेरे में कुछ नहीं है, लेकिन आई थैंक्स गुरु महाराज एंड ऑल द सीनियर्स डिसाइपल एंड स्पेशली राधाचंद्र प्रभु जी, प्रकाशन प्रभु एंड जानवी प्रिय माता जी कि उन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया और गुरु महाराज जैसे गुरु के सानिध्य का मौका दिया। थैंक यू गुरु महाराज फॉर एवरीथिंग एंड प्लीज़ ब्लेस कि मैं इंटरनल हार्ट से आपको सर्व कर पाऊँ। थैंक यू गुरु महाराज। ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद और ग्लोरीज टू श्री गुरु महाराज। वैसे तो मैंने गुरु महाराज के बारे में जितना सुना और जितना देखा है वो एक अल्टीमेट मेरे लाइफ के लिए एक बहुत अद्भुत चीज़ है। जनरली मैंने तो कोई लिख के नहीं लाया है ग्लोरिफिकेशन, और गुरु महाराज जब थे तो एक दो बार मैंने लिख के भेजा है इधर, बट इस बार मन में इतनी इच्छा होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। शायद ये मेरी गलती है, और मैं एक रियलाइजेशन है जो बताना चाहूँगा। गुरु महाराज जो थे, जब 2013 में मैं बेसिकली इस्कॉन को ज्वाइन किया, और 2013 में यही वो हॉल है जहाँ हिज ग्रेस मुकुंद प्रिय प्रभु के साथ और मुक्त पुरुष प्रभु के साथ हम आए थे उज्जैन फर्स्ट टाइम। और गुरु महाराज से इससे पहले मैं कभी नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम मैं आया और इधर मिला था। और हिज ग्रेस सीतानंद प्रभु हैं जो कि यही वो हॉल है। गुरु महाराज यहाँ बैठे थे और हम लोग लगभग 10-12 डिवोटी आए थे यहाँ पे, प्रसादम सेवा किए थे। और गुरु महाराज उठ के आते थे और बोलते थे, प्रसाद अच्छे से लो, तुम लोग अच्छे से लिए कि नहीं प्रसाद, वो बार बार आके पूछते थे। तो गुरु महाराज को कितना चिंता था, मतलब देखते थे हर भक्त के बारे में वो कितना ध्यान रखते हैं और कितना चिंतित रहते थे। गुरु महाराज का तो एक एक चीज़, एक चॉइस जो उनकी है वो बहुत मेरे को मतलब स्पेशल लगता है। जो उनके जो एक एक चॉइस है वो काफ़ी अच्छा है। बेसिकली मैं बिहार से रहने वाला हूँ, और बिहार में भगवान राम का ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन है और उनका सीता मैया का सारा प्रदेश है, तो उसके हिसाब से चलता है। तो हम इस्कॉन के बारे में पहले नहीं जानते थे। जब स्कूल कॉलेज में भी थे तो कभी पढ़े नहीं और उतना जाने नहीं, क्योंकि हम लोगों का ख़ानदान ही उसी में सारे मतलब लिपटे हुए थे, आनंद ले रहे थे उसी चीज़ का। तो जब हम सूरत आए और सूरत से जब हिज ग्रेस मुकुंद प्रिय प्रभु के थ्रू जब हम इस्कॉन को ज्वाइन किए और इस्कॉन के बारे में जो मुझे मिला, और बेसिकली जनरली जब लोग गुरु को शेल्टर लेता है तो शायद पहले डिसाइपल कोर्स वगैरह करता है, मुझे उतना शायद पता भी नहीं है। तो लेकिन जब गुरु महाराज को फर्स्ट टाइम मिला और जब देखा तो मेरे पास मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मैं मुकुंद प्रिय प्रभु का जब क्लास अटेंड करता था उनको बहुत क्वेश्चन भी करता था, तो ये ऐसा कैसा, इससे नहीं, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, ऐसा सब कुछ पूछता था। तो जब मैं गुरु महाराज से फर्स्ट टाइम मिला तो मुझे लगा नहीं, यही हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है जो कि हमको सही रास्ते पे लेके जा सकते हैं और दिखा सकते हैं। और जब मैंने डिसाइपल कोर्स उसके बाद किया, और उसके बाद करने के बाद मुझे बेसिकली डिसाइपल कोर्स में ये बताया है जो आप सारा चीज़ सोच के समझ के, जो सार मैंने समझा है उसके बाद आप गुरु का चयन करिए। लेकिन मेरे मन में तो मैं गुरु महाराज को पहले से चुन चुका था। और डिसाइपल कोर्स करने के बाद मुझे ये नहीं लगा जो मैं मतलब मेरा गुरु ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मन में नहीं आया। मैं बोला सही जगह पे और सही गुरु हमें मिले हैं। और गुरु महाराज की तो महिमा वैसे बहुत अजीब व गरीब है, और मैं गुरु महाराज से ही प्रार्थना करूँगा। लास्ट जब मुझे
2 साल पहले जब लास्ट व्यास पूजा में जब इनिशिएशन दिए थे, तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज क्या मेरे लिए आज्ञा। मैं और ललिता प्राणेश्वरी दासी दोनों हम जब गए थे तो बोले जो परिवार का सेवा करो, बच्चों का सेवा करो, माँ बाप का सेवा करो, इस्कॉन कभी मत छोड़ना। यही चीज़ हर वक्त ध्यान रखना। तो गुरु महाराज को यही प्रार्थना करूँगा, जो मैं यही हर वक्त कोशिश करूँगा आपके चरण कमलों में, जो मैं इस्कॉन कभी नहीं छोड़ूँ। थैंक यू। Hare Krishna Maharaj, Chana Pranam. Maharaj, after you left this universe, we have come first time to Ujjain. And Maharaj, as I come to Ujjain, I can see the devotees of Ujjain, they have imbibed your mood. As I have come to Ujjain, I am not feeling that Maharaj is not there. The way they are taking care of the devotees, so love and care. Everything is perfect, Maharaj, in the living of rooms, prasadam, love and care, everything is so good, Maharaj, that I really feel that you are here, you have not left us. Because the devotees and the Maharaj, Bhakti Maharaj you has given us, I find him the same mood of yours, and I am so obliged that the way he is taking care of the devotees here and all around the world of your disciples. And Maharaj, I don't have the words to express like the devotees in Ujjain. All of them, I cannot remember all the names, but all of them are so good, so loving and so touching. I am so impressed that I was afraid that what will happen after you when we come to Ujjain. But now I see that the mood of the devotees in Ujjain is so beautiful, so nice. Thank you so much, Maharaj, what you have given us. Hare Krishna. My humble obeisances to the lotus feet of Srila Prabhupada and Srila गुरुदेव। मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरु महाराज के लिए ऑफरिंग लिखी एंड आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने गुरु महाराज से शेल्टर लिया, लेकिन मैंने बहुत लेट कर दी। सबने मुझे बहुत बोला था कि मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन आई थिंक मैं ही इतनी पतित हूँ कि गुरु महाराज मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो मैंने छोटी सी ऑफरिंग लिखी है गुरु महाराज एज अ पोएम, तो आई रिसाइट। गुरु शब्द का अर्थ इस्कॉन में आकर जाना, मेरे पतित मन से आपको मैंने साधारण माना। कितना स्नेह और ममता से बने हो आप गुरुदेव, क्यों गुरुदेव आपको मैंने नहीं पहचाना। क्यों मैं उलझी रहती हूँ माया के पाश में, मेरे मन घिरा है 6 कलमशों से। आपको पाकर एक रास्ता मिला था निर्मल मन पाने का, आपको अपना बनाने का। क्यों गुरुदेव मैंने आपको नहीं पहचाना। आपके रहते मैंने आपकी सेवा ना कर पाई, कितने मौके मिले मुझे लेकिन मैंने गंवा दिए। आप कहते हो हमें बड़ा नहीं अच्छा डिवोटी बनना है, आपके रहते मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। क्यों गुरुदेव मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरुदेव आपकी वपु सेवा ना कर पाई, गुरुदेव आपकी वाणी सेवा भी कर पाऊँ। गुरुदेव आप तो कृपा की मूर्ति हो, इस कृपा की आज मैं इच्छा करती हूँ। आप तो दया के सागर हो, इस पतित पर भी दया कर दो। क्यों गुरुदेव मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरुदेव आपके प्राण धन हैं श्रील प्रभुपाद के प्राण धन हैं उनके गुरु। यह परंपरा को आपने बखूबी संभाला, इस परिवार का हिस्सा बना के कितनों को आपने संभाला, लेकिन गुरुदेव क्यों मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरुदेव की जय। Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Please, all the Vaishnavas sitting here, please accept my most humble obeisances. Although I am not qualified enough to speak in front of so many senior Vaishnavas, please allow me that and bless me that whatever I speak, I only speak for the glorification of Srila Guru Maharaj. And I will read the offering on the behalf of my mother, Vishakha Priya Mataji, as she is busy in her service. Param Puja dearest Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances unto the dust of your divine lotus feet.
All glories to Srila Prabhupada. All glories to your merciful motherly eternal love and shelter. All glories to your glorious appearance day. All glories to your endless divine glories. Dear Guru Maharaj, there is so much to say, but I am not being able to gather my feelings in words. Please bless me that I can offer my insignificant love to you in the form of this Vyasa Puja offering. As always, on your Vyasa Puja day, on one hand you celebrate Srila Prabhupada Memorial Festival and serve your spiritual master, glorify him, and on the other hand you give this amazing opportunity to your disciples, purify their hearts by meditating upon your transcendental qualities. Your whole life is a service, the service of pleasing Srila Prabhupada. Your love and care for each and every devotee is inconceivable. Today morning I was listening to one of your classes where you invited all the devotees to come to Ujjain and said that you will organize a 3-day Brahma Samhita seminar and you will take care of everything. And there are so many instances like this where you have taken charge to take care of devotees. Now, when you are happily busy serving your dear spiritual master and his devotees, I miss you so much. Sometimes I feel very close to you. I feel your soft loving hand on my head saying I'm watching over you, and sometimes I feel like I am going away from you. And a feeling of fear comes in my mind, and how will I be able to survive without having you in my heart, in my life? Problems are always there, but when you were present here physically, we used to come to you, and you were always there between us and the problems. And now also, whenever problems come, I try to remember you, to tell you everything, and as a very loving parent, you are reciprocating through your writings, God brothers, disciples, and followers, and thus providing us your eternal loving shelter. Thank you, Srila Gurudev, for such loving reciprocations. On the day of my initiation, you said that I'll take you to Srila Prabhupada, and I literally feel that daily you hold my hand and take me to Srila Prabhupada. But like a stubborn child who doesn't want to go anywhere and simply tries to enjoy, I also try to enjoy here in the world full of miseries, crying for temporary things, temporary relationships, struggling with my anarthas. I am not a good disciple, I am not a good daughter, but I want to be one good Maharaj. I always want to hold on to your soft loving hand, but that would only happen if I hold on to Srila Prabhupada, ISKCON, your instructions, disciples and followers. I want to love everything dear to you, but I feel very weak while doing so. Please bless me with the strength and sincere desire to love you, to love everything you love. Your insignificant daughter, disciple, Vishakha Priyadasi, Surat. Thank you very much. Hare Krishna. I am reading this offering on His Grace Mukund Priya Prabhuji's behalf. Dear most Srila Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances unto the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your holiness. We are here in Ujjain, Guru Maharaj, celebrating your Vyasa Puja without your divine physical presence, which is very difficult to celebrate. We often listen from devotees that appearance and disappearance of Vaishnavas should both be celebrated in the same blissful mood. But even after hearing so many times, it's difficult for me to do so. My eyes are searching for you here and there. On one hand, my heart is feeling that you will come any time from your quarters, but on the other hand, I know that I will not see you again physically in this lifetime. I am missing your divine smile, I am missing your divine glance, I am missing your divine sweet voice, I am missing your divine reciprocations. From last 44 years, you were missing your spiritual master Srila Prabhupada, and now you are with him, blissfully serving him, and we are eagerly awaiting when we will get to have your divine darshan again and also get to serve you. In this world of misery, we were blissfully surviving only due to your divine shelter. Philosophically, we are understanding that you are with us, but in the core of my heart, a vacant place is there. I am trying to hear your classes regularly, I am trying to follow your instructions, but I am struggling for further guidance.
In one of your classes, you had said that a good doctor always gives medicine according to the patient's status. You are the most wonderful personification of this teaching, Guru Maharaj. You always give instructions according to everyone's status. At this point of time, I am missing your priceless guidance. A few days back, I was listening to one of your classes in which you said that it is the spiritual master who gives the glimpse of the spiritual world to the disciple. And although the disciple may not be qualified enough to understand such a treasure, his Guru provides him the qualification to do so. These are the words from your class, reminded me of the time in 2005 with you when the Ujjain temple was still in construction, and fortunately I was present there. I vividly remember you taking me to the temple construction site from the community hall. I remember you telling me where everything would be, the altar, the DT rest room, the DT kitchen, the Parikrama Marg, etc. And then you took me to a place where a devotee was working on the painting which is now present on the ceiling of the temple hall. Many parts of the painting were lying there, and you were telling me how that painting would be placed on the ceiling. I was not being able to understand the significance of anything you showed me, be it the construction or that painting. It's been 16 years since then, and even after all the mercy that you have showered upon me ever since, I am still not being able to receive and absorb all that mercy. I am still engrossed in the worthless material activities. Please bless me that I can fully dedicate myself to your lotus feet and not only glorify you by my words, but I glorify you by my actions. Your fallen servant, Mukund Priyadas, Surat. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. To my dearest Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at the dust of your divine lotus feet. All glories unto you on the day after your auspicious occasion of your Vyas Puja. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I am such a fallen and conditioned soul that I do not qualify to sing your glories, but yet today I got the chance. So I have tried to present your glories in form of a poem, visualizing your lotus feet, so soft and tender, giving us the shelter which protects us like a fender. You used to ask us about chanting, but me, a fool, gave excuses without understanding. But now you have left us behind, with your memories within us rewind. Beautiful kirtans, blessing garlands, and your shelters membrane. Will I ever be able to get them all over again? When listening to your classes online, it feels as if you are here with us offline. Mindfulness fades the thought soon, left with just emptiness to me alone. Give me the intelligence and determination to sing your infinite glories all the time in my ears should ring. Oh, my spiritual father, glory beyond the words, bless me who is the worst of nerds. Guru Maharaj, I pray that I always remain attached to the shelter of your lotus feet. Please forgive me for any offense I might have committed in my attempt to glorify your divine personality. Your most unworthy servant, Kriti Dasi, ISKCON Ujjain. हरे कृष्णा. श्री गुरु महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति चारु स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी. गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. आपकी याद में गुरु महाराज, आपकी याद में तड़प रहा है हृदय, तड़प रहा है हृदय. शब्द हो गए हैं मौन, शब्द हो गए हैं मौन. आपके बिना
हमको इतना प्रेम देगा कौन? आपके बिना अब इतना प्रेम देगा कौन? आपके बिना कौन पूछेगा? आपके बिना अब कौन पूछेगा? गोपांगना अब कैसी हो? अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अब तुम्हारी साधना कैसी चल रही? आपके बिना इतना प्रेम अब देगा कौन? आपके बिना सब सुना है गुरु महाराज। आप थे तो ज़िंदगी में बहुत बहारें थी। आप एक बार गुरु महाराज कृपया प्लीज़ एक बार आ जाइए और आपके चरण कमलों के दर्शन प्रदान कीजिए। गुरु महाराज प्लीज़ एक बार आ जाइए। आपने कहा था मैं अवश्य आऊँगा। आप निश्चय हमारे साथ हैं गुरु महाराज, निश्चित आप हर समय हमारे साथ ही हैं। जय हो आपकी, जय गुरुदेव। आज बहुत ही पावनमय मंगलमय दिवस है। आज के दिन इस धरा पर आपके आविर्भाव की शुभ तिथि है। आपके जैसे दिव्य साक्षात भगत स्वरूप व्यक्ति का आविर्भाव समस्त बद्ध जीवों को परम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। आपके जैसे महान गुरु महाराज को पाकर मेरा मनुष्य जीवन कृतार्थ हो गया है। आपके लिए कुछ कहना मेरे जैसी तुच्छ जीवात्मा के लिए संभव ही नहीं है। गुरु महाराज, आप साक्षात महाप्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी प्रेममयी कृपा एवं करुणा की वर्षा करने के लिए ही पधारे हैं। गुरु महाराज, मैं कितनी परम सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान की कृपा से एवं आपकी अहेतु की कृपा से मुझे उज्जैन में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी वजह से मुझे आपका दिव्य सानिध्य भी प्राप्त हुआ। गुरु महाराज, आपके साथ व्यतीत किया गया समय पूरे जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है। अविस्मरणीय है वे पल जब आपकी कृपा में चरणों के दर्शन प्राप्त हुए एवं उन चरणों को पखारने का स्वर्णिम अवसर भी गुरु महाराज आपने प्रदान किया। मुझ जैसे तुच्छ जीव को आपके चरणों को पखारने का स्वर्णिम अवसर आपने प्रदान किया। गुरु महाराज, जय हो आपकी। गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद के प्रति आपके हृदय में कितना अधिक समर्पण एवं अलौकिक प्रेम है, यह मेरे जैसी तुच्छ बद्ध जीव कैसे समझ सकती हूँ। परंतु यह पुस्तक मेरे हृदय के स्वामी को पढ़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओहो, उसका एक एक शब्द पढ़कर हृदय गदगद हो गया एवं आपके एवं श्री प्रभुपाद के घनिष्ठ मधुर प्रेम को देखकर हृदय बारंबार आप दोनों को प्रणाम करना चाहता है। हृदय पुलकित हो गया है, ऐसा लगता है कि बस पढ़ती ही रहूं। श्री गुरु महाराज, आपने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रभुपाद की सेवा के लिए ही समर्पित किया है। आपका हर कार्य श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए है। आपने अभय चरण फिल्म बनाई, श्रील प्रभुपाद के लिए आपने उनकी पुस्तकों का अनुवाद किया। श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए आपने उज्जैन में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। जय हो आपकी गुरु महाराज। धन्य है आपकी गुरु के प्रति निष्ठा, धन्य है श्रील प्रभुपाद। उन्होंने अपने शिष्यों को इतना स्नेह एवं कृपा प्रदान किया है। हम सभी धन्य धन्य हो गए। आपके जैसे गुरु महाराज के चरणों की शरण प्राप्त हुई है। आप जब वपू के रूप में यहाँ थे तब तो अलग ही महिमा थी गुरु महाराज। आपके कृपामयी दिव्य दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त होता रहता था एवं आपकी सुमधुर वाणी एवं निश्चल मुस्कान रूपी कृपा मिलती थी। परंतु अभी भी सदैव आप हमारे साथ ही हैं। आपकी आज्ञाओं के रूप में, वाणी के रूप में, मधुर कीर्तन के रूप में, जो समय समय पर आप सभी को आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अपना शेष जीवन आपके बताए मार्ग पर चल सकूं। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कभी आपके चरणों को नहीं भूलूं एवं सदैव वैष्णवों का संग करूं एवं श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में खूब प्रचार कर सकूं। जय हो आपकी गुरुदेव, जय हो आपकी दासानुदासी गोपांगना देवी।